गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 15 सर्कल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है, हमने कॉर्ड ड्रॉ करी। ये कहता है कि ये 16 सेंटीमीटर की है। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। और ये जो कॉर्ड है ये इस सर्कल के सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर है। ये डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। समझे आप? आगे कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको इस सर्कल का रेडियस बता रहा है। रेडियस आपको पता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस रेडियस होती है। ये तो इस सर्कल का आपको रेडियस बता रहा है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए, अगर आप डिस्टेंस बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कमरे में फर्श से छत के बीच की दूरी बता रहे हैं कि फर्श के और छत के बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, तो आप हमेशा स्केल जो रखेंगे वो बिल्कुल सीधा रखेंगे, 90 पे रखेंगे। यही तो होगा। अगर आप डिस्टेंस नाप रहे हैं तो एकदम सीधा ही नापेंगे, उसको टेढ़ा तो नहीं नापेंगे। तो अगर मैं सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी नाप रहा हूं तो वो बिल्कुल सेंटर से इस पर बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। सीधी बोले तो परपेंडिकुलर आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आगे कहता है कि आपको रेडियस बताना है। तो इस रेडियस को मैं यहां मिलाने की जगह एक ऐसी जगह पे मिला देता हूं जहां से हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, डायग्राम और इजी हो जाएगा। इसको यहां से यहां मिला देते हैं। ये देखिए, अभी भी ये रेडियस ही है क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला रहा है, लेकिन ये साथ में इस कॉर्ड के एक कोने को भी मिला रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पूरा का पूरा एक राइट ट्राइंगल मिल गया। दिख रहा होगा आपको, ये लाइन और ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रही है। और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री भी है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी है कॉर्ड और परपेंडिकुलर की जो सेंटर से आता है, कि अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी अगर ये पूरा का पूरा 16 था तो ये यहां से यहां कितना हो जाएगा 8, और ये भी यहां से यहां कितना हो जाएगा 8। समझे आप? यानी ये जो 16 है, जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस 16 को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया इस परपेंडिकुलर ने, यानी ये साइड हो गई हमारी 8 और ये वाला हिस्सा ये भी हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर का। ओके, डिस्टेंस हमें दिया गया था 6 सेंटीमीटर का। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए, ये कुछ ऐसा है, ये हो गया 8, ये हो गया 6, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो साइड पता है तो तीसरी तो हम पता कर सकते हैं। पहली बात तो ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के सामने वाला एंगल है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और बेस है हमारे पास 8 उसका स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से यह रूट आ गया, ये आ गया हमारे पास 6 का 36 और 8 का 64। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 10। तो हाइपोटेन्यूज आ गई हमारे पास 10, जो कि था इस सर्कल के लिए रेडियस। तो यानी रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करना था। ओके, तो इसको हम प्रॉपर ढंग से लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया ड्रॉ एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ओ डी कर लेते इसको। ओ डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और ए डी इज इक्वल्स टू है 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट chord into two equal parts।
दो बराबर हिस्सों में बट गए। इसके बाद ये 8 हो गया। अब इन ट्राइंगल ए ओ डी हमें गिवन है ए डी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ओ डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और ए ओ हमें फाइंड करना है जो कि है रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, बिकॉज ए ओ डी इज अ राइट ट्राइंगल। ओके, तो ए ओ का हम यहाँ पे इसको रूट कर देंगे। ए डी हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 का स्क्वायर प्लस ओ डी हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 का 64 प्लस 6 का 36 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ए ओ आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर जो कि है रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो आप इसको, ये केवल एक रफ वर्क था आपको समझाने के लिए, यहाँ से आप इसको फिर समझें। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। टू सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश, दो सर्कल हैं जिनके सेंटर हैं ओ एंड ओ डैश, आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों एक जैसे हैं, एग्जैक्ट एक दूसरे के कॉपी है, यानी कि इनका रेडियस एक जैसा होगा, इक्वल होगा। आगे कहता है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सी डी। ये जो आर्क है ये वाली सी से डी तक, ये इसकी आपको लेंथ बतानी है और आपको ए बी की लेंथ दे रखी है ए सेंटीमीटर। ये वाली आर्क की, आर्क आपको पता है कि सर्कल में जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम आर्क कहते हैं, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट। तो यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है 30, यहाँ पर एंगल दे रखा है 60, दोनों का रेडियस 3 ही होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आपको सी डी बताना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो थीटा है, ये जो आर्क है, रेडियस है, इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। लेंथ ऑफ आर्क वो होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी ये थीटा हो गया जो एंगल ये दे रखा है, और 360 ये जो कंप्लीट 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल जो हो गया। इस फॉर्मूले को लगा के आर्क की लेंथ आती है। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे और इसकी मदद से ये वाली आर्क जो है सी डी ये निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले आर्क फॉर फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल के लिए हमें आर्क दे रखा है, कितना है, ए पाई आर स्क्वायर, आर है यहाँ पर 3, तो मैं वैल्यू रख लेता हूँ 3 इंटू 3, थीटा हमारे पास है कितना, 30 डिग्री, तो इसको वैल्यू रख लेते हैं थीटा की और अपॉन में 360 की डिग्री, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक्स, ठीक है, और साथ में वैल्यू रख लेते हैं, पहले वैल्यू रख लेते। देखिए, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर है एक्स, और ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अगेन 3 इंटू 3, और थीटा यहाँ पर दे रखा है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा करते हैं मैं कि यहाँ पे से ऐसा करें हम लोग, ये देख रहे हैं आप, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता हूँ, मतलब इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकता हूँ, लेफ्ट और राइट साइड में इन इक्वेशंस को नहीं रख सकता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, इस रेडियस की जगह, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू तो सेम है, इनको यहाँ पर अकेला कर देता हूँ, बाकी सबको उधर ले जा लेता हूँ, ठीक है। पहले इसके लिए करते हैं हम लोग, 360 इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन, ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, ठीक। जैसे ये मैं इधर ले गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, ये बचेगा। ओके, अब मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में
ये आ जाएगा पाई इंटू 60 और इधर भी बचेगा राइट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब आप जरा चेक कीजिए, ये 3 इंटू थ्री की वैल्यू ये सब है, 3 इंटू थ्री की वैल्यू ये सब है, यानी ये दोनों 3 इंटू थ्री तो एक जैसे है, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल होंगी। तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया कि ये दोनों वैल्यू एक ही होंगी। भाई इनका रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, ये बता रहा है कि इसको सॉल्व करो तो 3 इंटू थ्री आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू थ्री आता है। तो मैंने ये दोनों लेफ्ट राइट में ऐसे रख दिया। ओके, पाई इंटू 60। अब देखिए 360 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच रहा है एक्स और यहाँ पे बच रहा है ए, ये 2 इसके साथ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 2a, यानी ये जो लेंथ है ये हो जाएगी 2a। कर सकते थे, ये आपके पास फॉर्मूला दिया नहीं है एक्सरसाइज में, लेकिन इसको प्रॉपर करने का तरीका है कि ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, आप इसमें वैल्यू रखें फिर करें, और रिजल्ट में हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर रेडियस सेम है, अगर इनका रेडियस सेम है और एंगल में जो रेशियो है ये देख रहे हैं आप 30 और 60, तो 32 जा 60 हो रहा है, तो लेंथ में भी देखिए वही रेशियो आ रहा है, ए और ए का हो रहा है 2a। ठीक है, तो लेकिन आप इसको प्रॉपर इस फॉर्मूले की मदद से करें और यहाँ से इसकी लेंथ निकालें। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है अ रेगुलर पेंटागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके अंदर एक पेंटागन इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके अंदर एक पेंटागन बनाना है हमको, और वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल है, वो एक जैसा है कुछ इस तरह से। ये एक पेंटागन हमने बना दिया 1 2 3 4 5 साइड्स का। ओके, आगे कहता है फाइंड द एंगल, आपको एंगल बताना है विच ईच साइड ऑफ द पेंटागन, पेंटागन की हर एक साइड सबटेंड्स एट द सेंटर, जो इस सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाती है वो आपको बता रहा है। जैसे देखिए ये साइड सेंटर पे क्या एंगल बना रही होगी, ये वाला। ठीक है, ये वाली साइड ये, तो हर एक साइड सेंटर पर जो एंगल बना रही होगी वो आपको बताना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में ये वाला एंगल नहीं पूछा गया आपसे, ये वाला ये पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। अगर आप इन सबको मिला दे तो एक सर्कल ही बनता है। तो यानी ये जो सर्कल है ये 360 डिग्री का है और इसको 5 बराबर हिस्सों में बंटना है। समझ गए आप? भाई आप देखिए ये लाइंस हम 5 बनाए, 6 बनाए, कितनी भी बनाए, अगर मैं यहाँ पर की बात करूँ तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। और सर्कल का एंगल सम होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है यानी पूरा सर्कल जो होता है वो कितने का होता है, 360 का। अब यहाँ पर इसके 5 हिस्से होने क्योंकि रेगुलर है और हर एंगल जो होगा वो बराबर होगा क्योंकि हर साइड इक्वल है, तो सेंटर पर भी एक जैसा ही एंगल बना रही होगी। ओके, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो 360 डिग्री है ये कितने हिस्सों में बंटना है, 5 बराबर हिस्सों में बंटना है। तो हमने मान लिया, नाम देते हैं इसको ए बी सी डी ई, ये हो गया पेंटागन, और ओ ये हो गया सेंटर। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट एंगल formed by each side at the center is equals to x. ओके, तो कंप्लीट एंगल और सर्कल इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। तो ये टोटल कितने एंगल है, 5 है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 5x इज इक्वल्स टू 360, x यहीं पे रह जाएगा और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 7 से 35, 5 2 जा 10, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 72 डिग्री। यानी ये जितने भी ये सेंटर पे जो एंगल बन रही है सारे के सारे कितने के, 72 डिग्री के। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर ए बी 8 सेंटीमीटर सी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ए बी 8 सेंटीमीटर सी डी 6 सेंटीमीटर की दो पैरेलल कॉर्ड्स है, यानी दो ऐसी कॉर्ड्स ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर बनाई गई है विद सेंटर ओ, जिस सर्कल का सेंटर ओ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। आपको इन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस बताना है कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। ओके, और आपको ओ ए की वैल्यू भी गिवन है, ये ठीक है, यानी ये लेंथ ओ से ए का लेंथ भी आपको दे रखा है। ठीक है, अब समझ लेते हैं पहले कि हमें करना क्या है। भाई डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कैसे चलेंगे, ठीक है, किस रास्ते से होकर चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो दो कॉर्ड है, ये देखिए इन दो कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाते हैं, या ऐसे कहीं कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। पहले मैं इस पे एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस हमें दे रखा है 5 और ये वाला पूरा दे रखा था हमें 8। तो एक रूल है या एक प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो यानी ये पूरा 8 था, तो यहां से यहां तक ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर जैसे ही आ जाएगा उसकी मदद से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे पाइथागोरस लगा के, ये हो जाएगा 3। आपको पता होगा 3 4 5 का भी एक पेयर बनता है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रिजल्ट 3। ठीक है, यहां से ये आ गया। तो हमने असल में क्या किया कि ये जो दो कॉर्ड है इसमें पहले मैं इसका डिस्टेंस निकाल रहा हूं, फिर इस पूरे का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो ये तो मैंने यहां से यहां तक निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये पूरी लेंथ हमें मिल जाएगी, ये पूरी लेंथ मिल जाएगी, तो इस पूरी लेंथ में से इस छोटी वाली लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं, आप देखिए अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है और ये पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो हम दोनों के डिफरेंस से ये फाइंड कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने ये वाली लेंथ निकाल दी। अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दिया। इसको कैसे निकालेंगे, आप इस लाइन को यहां से यहां मिला दीजिए, ये भी तो रेडियस ही होगा, ये भी तो 5 ही होगा, क्योंकि सेंटर से अभी भी ये सर्कमफ्रेंस पर ही आ रही है लाइन, आ रही है, तो ये भी 5 होगा। अब ये 5 आ गया, ये हमें पता है ये पूरा 6 था, ये पूरा का पूरा कितना था 6। तो ये भी तो परपेंडिकुलर ही होगा इस कॉर्ड पर, सेंटर से आ रहा है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो ये पूरी 6 थी तो ये 3 हो जाएगा, ये अभी भी 5 ही रहेगा, तो 5 3 और ये क्या बन जाएगा 4। तो ये वाली पूरी की पूरी लेंथ कितनी आ गई 4, यानी यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 3 है। तो भाई कितना बड़ा होगा कि ये 4 हो गया, एक ही तो बड़ा होगा, यानी ये पूरी ये यहां से यहां तक 3 थी, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया तो ये 4 हो गई। तो कितना और इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, एक का ही तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस वही तो है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। ओके, यही हमको करना है। समझ गए आप कि क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक, आप कोई सा भी पहले निकाल लीजिए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकाल दिया, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये डिस्टेंस निकालो पहले, फिर ये डिस्टेंस निकालो। ठीक है, फिर बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटे वाले डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। या ये लेंथ निकालिए, फिर ये लेंथ निकालिए, फिर इन दोनों के बीच की लेंथ आ जाएगी, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर O। ठीक है, इसको बना देते OM, इसको OM बना देते। तो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M पर। अब हम ट्राइंगल AOM की बात करेंगे। इन ट्राइंगल AOM, ये आपको दिख रहा है
AOM, ये वाला इन ट्राइंगल AOM, AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, बिकॉज AOM इज अ राइट ट्राइंगल. ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उस पर. ये तो हम खुद बोल ही रहे हैं, इस वाली लाइन पे हम यही तो बता रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर था. ओके, अब यहाँ पर AO की वैल्यू दे रखी है हमें 5, इसका स्क्वायर करेंगे. AM की वैल्यू है कितनी, पूरी 8 थी तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर. अब इसके लिए भी रीजन लिख दीजिए, कॉज AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. AM जो होगा वो AB का हाफ होगा. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड. परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से वो किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है. अब इसको हम करेंगे 25 और ये हो जाएगा 16, उसको इधर भी लेके आ गए साथ में तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर. स्क्वायर करना था तो इसमें रूट लगा दीजिए तो ये आ जाएगा रूट 9 इज इक्वल्स टू OM, तो 9 बाहर आ जाएगा 3, तो OM की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें OM मिल गया, अब हम ON निकालेंगे. ठीक है, अब इस लाइन को यहां पर मिला दीजिए ऐसे, ये भी 5 ही होगी क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है. तो ये भी तो सेंटर है, ये भी सरकमफ्रेंस है, बस ये कि ये इस कॉर्ड पर मिल रहा है इस जगह पे, तो हम हमारे लिए एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है. ओके, अब हम करेंगे जॉइन O टू C. ठीक है, O से C को मिला दीजिए. इन ट्राइंगल OC, अच्छा O टू C एंड O टू N. ओके, O टू N हम बोलेंगे ट्राइंगल OCN इज अ राइट ट्राइंगल. वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो OC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, अगेन रेडियस, और ये गिवन भी था, हम इसको गिवन भी लिख सकते हैं यहाँ पे. फिर CN इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि ON बाइसेक्ट CD, ON ने CD को बाइसेक्ट कर दिया क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर था इस पर, था कि नहीं, ये इस पर परपेंडिकुलर था. ठीक है, अब हम करेंगे इन ट्राइंगल OCN में OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर. OC हमारे पास कितना है 5, CN है हमारे पास 3, ON हमें फाइंड करना है. इसको इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ON. स्क्वायर हटा देते हैं, रूट लगा देते हैं, ये हो जाएगा 16 रूट के अंदर इज इक्वल्स टू ON, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ON. अब देखिए, अब इस ट्राइंगल को मैं यहां पर बनाता हूं. देखिए ये वाला, ये ट्राइंगल तो था हमारे पास OAM, और इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहां पर ऐसे एक और ट्राइंगल बनाया. यह है हमारे पास OCN, हमें इनसे मतलब नहीं है, केवल इसको देखिए आप, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर आ गया था. OM देखिए 3 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक ये हम सॉल्व करके हमें मिला 4 सेंटीमीटर. तो जब यहां से यहाँ 3 है, यहां से यहाँ 3 है, तो यहां से यहाँ कितना होगा, 1 ही तो होगा. भैया आप देखिए यहां से यहाँ तक तो 3 है, ये पूरा का पूरा 4 है, तो ये कितना होगा 1. तो हम करेंगे
इसको इस तरह से मेंशन करेंगे कि हमें एम एन की लेंथ चाहिए थी। एम एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ओ एन, या एम एन को आप ऐसे कह सकते हैं ओ एम, ऐसे कह सकते हैं। एम एन को नहीं, सीधा हम पहले ओ एम के लिए ओ एन के लिए चलते हैं। ओ एन के लिए ये थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। ओ एन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ओ एम प्लस एम एन लिख सकते हैं कि नहीं भाई। ये पूरा जो ओ एम ओ एन है यहाँ से आता है, इसको मैं आधा प्लस ये आधा, आधा तो नहीं है बट ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा मिलाकर कह सकता हूँ। ठीक है, अब हमें एम एन चाहिए तो इसको इधर लेके आइए, ओ एन माइनस ओ एम। ठीक है, अब ओ एन कितना था 4 सेंटीमीटर, ओ एम कितना था 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू एम एन। तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एम एन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। ओके, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर एम एन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।